अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है व्यर्थ की चिंता। एक गांव में किसान रहता था। उसे एक बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी और वो आदत थी कि वो व्यर्थ में ही चिंता किया करता था। वो हर समय किसी न किसी चीज की चिंता करता ही रहता। वो हर समय सोचता रहता कि मेरे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था। इसमें अच्छी फसल हो जाती थी। खेती करने के लिए 4 हट्टे कट्टे बैल थे, 2 बैलगाड़ियां थी, एक अच्छा घर था, एक पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। लेकिन फिर भी वो हमेशा किसी अनहोनी की चिंता करते हुए बेवजह सोचता रहता था। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा, अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ गया या अत्यधिक बारिश हो गई तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ऐसे ही वो भविष्य की बेवजह की बातों की चिंता में डूबा रहता, जैसे कि कहीं मेरे बैल बीमार न पड़ जाएं, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई गंभीर बीमारी न हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे या नहीं, वगैरह वगैरह। अपनी इस लगातार बेवजह की चिंता करने की आदत से वो बहुत परेशान सा रहने लगा था। उसका स्वभाव भी कुछ चिड़चिड़ा हो गया था और अब उसका किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को अनुभव किया कि उसे बिना मतलब की बात की चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की कि तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का कोई मतलब नहीं निकला। तो फिर एक दिन वो उसे लेकर एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंची। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। वे लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध थे। किसान और उसकी पत्नी ने अपनी सारी समस्याएं बौद्ध भिक्षुक के सामने रख दी। किसान ने कहा, महात्मन, मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता करता रहता हूं। मैं ज्यादातर उन बुरी चीजों के बारे में सोचकर चिंतित होता रहता हूं जो अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षुक ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान पति पत्नी बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देखते और फिर कभी अपना हाथ अपने सर पर रखते तो कभी जमीन पर मारते। वो बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। भिक्षुक को इस तरह परेशान देख किसान ने उनसे पूछा, महात्मन, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? बौद्ध भिक्षु ने बहुत ही बेचैनी भरे शब्दों में बोला, मैं इस गिलास के दूध को लेकर बहुत चिंतित हूं। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं बिल्ली इस दूध को गिरा ना दे, कहीं ये दूध खराब ना हो जाए या फिर आश्रम का कोई शिष्य इसे पी न जाए। मैं इस बात को लेकर सुबह से बहुत परेशान हूं। बौद्ध भिक्षु के मुंह से ऐसी बातें सुनकर किसान और उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगे। किसान ने हंसते हुए कहा, महात्मन, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? ये दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या ये खराब हो गया या फिर किसी ने इसे पी लिया तो क्या हो गया? ये आपको दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी आपका चिंता करना व्यर्थ ही है, क्योंकि ना ही इसे अभी बिल्ली ने गिराया, ना ही ये खराब हुआ और ना ही इसे किसी ने पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। किसान के मुख से ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं
और बहुत बड़ी संभावना है कि वो कभी होंगी भी नहीं। और अगर हो भी गई तो जिस चीज़ को तुम एक बार हासिल कर सकते हो तो तुम उसे दोबारा भी हासिल कर सकते हो। और अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। बौद्ध भिक्षुक की ये बातें सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पे एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वो भी तो यही गलती कर रहा है। वो भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेंगी भी नहीं। वो कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा और फिर बौद्ध भिक्षुक के चरणों में गिर गया और कहने लगा, इतनी आसान भाषा में मुझे मेरी गलती का एहसास कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बेवजह चिंता करना छोड़ दूं।